कल्पना करें, आप एक घने जंगल में खो गए हैं। न फोन में सिग्नल, न कोई नक्शा, और सूरज तेजी से ढल रहा है। यह डरावनी हकीकत 28 साल के आरव के सामने आई। एक ठंडी शाम, हिमालय की तलहटी में। आरव दिल्ली का एक साहसी हाइकर था। उसे पहाड़ों की अनछुई खूबसूरती देखना पसंद था, लेकिन इस बार उसका सपना एक बुरे सपने में बदल गया। आरव सुबह निकला था, एक छोटे से गांव के पास जंगल में हाइकिंग के लिए। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, चिन्हित रास्तों पर ही रहो। लेकिन आरव को अपने नेविगेशन स्किल्स पर भरोसा था। उसने कुछ तस्वीरें लेने के लिए रास्ते से हटने का फैसला किया। घंटों बीत गए। वह प्रकृति में इतना खो गया कि उसे रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा। दोपहर ढलते ढलते उसे एहसास हुआ, मैं खो गया हूँ। पेड़ अब डरावने लग रहे थे। फोन में सिग्नल नहीं था। बैटरी खत्म होने वाली थी। ठंड बढ़ रही थी। आसमान गहरा नारंगी हो गया था। उसे रात होने से पहले शरण ढूंढनी थी। अचानक उसने दूर एक हल्की रोशनी देखी। एक छोटा अलाव था। उसके पास एक 50 साल का आदमी बैठा था। वह कुछ भून रहा था। आरव उसके पास गया। उस शख्स ने अपना नाम रवि बताया। उसने कहा, मैं जंगल को अच्छे से जानता हूं। मैं एक स्थानीय शिकारी हूं। रवि ने आरव को खाना दिया, रात के लिए जगह दी और सुबह गांव तक पहुंचाने का वादा किया। आरव ने शुक्रिया कहा, लेकिन रात गहराते ही उसे कुछ अजीब लगा। रवि की कहानियां डरावनी थी। लोगों के गायब होने की बातें जो कभी नहीं मिले। वह जंगल को ऐसे बयान करता था जैसे वह जिंदा हो, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। आरव ने अपने डर को झटकने की कोशिश की। शायद रवि बस अंधविश्वासी है, उसने सोचा। जब आरव सोने के लिए लेटा, उसकी नजर रवि के बैग से झांकती एक तस्वीर पर पड़ी। एक युवती की तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी। पीछे लिखा था, आखिरी बार देखा गया, अक्टूबर 2023। आरव का दिल धक से रह गया। उसने गांव में उसी युवती के गायब होने के पोस्टर देखे थे। क्या रवि उसकी गुमशुदगी में शामिल था? आरव डर गया, लेकिन उसने समझा, अगर रवि खतरनाक है तो रात में उसका सामना करना जानलेवा हो सकता है। उसने फैसला किया, सुबह तक इंतजार करूंगा और रवि पर नजर रखूंगा। उसे नींद नहीं आई। हर पत्ती की सरसराहट, हर टहनी की चटक उसे चौंका देती थी। क्या सचमुच जंगल देख रहा था या रवि? सुबह हुई। आरव ने सोने का नाटक किया। उसने इंतजार किया, लेकिन जब उसने आंखें खोली, रवि गायब था। अलाव ठंडा पड़ा था। शिकारी का कोई निशान नहीं था, सिवाय एक छोटे नोट के जो आरव के बैग के पास रखा था। कांपते हाथों से उसने नोट खोला। लिखा था, जंगल हमेशा वही लेता है जो उसे चाहिए। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आरव डर और उलझन में था। उसने अपनी चीजें समेटी और उस दिशा में भागा जहां उसे गांव लगता था। घंटों भटकने के बाद उसे एक रास्ता मिला। वह सुरक्षित गांव पहुंच गया। उसने पुलिस को सब बताया। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया, रवि कोई शिकारी नहीं था। वह कई गायब लोगों के मामलों में संदिग्ध था, लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं गया। वह जंगल में भूत की तरह गायब हो जाता था।
कई महीनों बाद आरव को एक अनजान ईमेल मिला। उसमें एक तस्वीर थी, उसी जंगल की, दूर से ली गई। तस्वीर में रवि था, कैमरे की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखता हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, तस्वीर की तारीख थी। यह आरव के जंगल से भागने के अगले दिन की थी। ईमेल में कोई संदेश नहीं था, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन थी, जंगल अभी भी देख रहा है। आरव कभी पहाड़ों पर नहीं लौटा। उस मुलाकात ने उसे सवालों से भर दिया। क्या रवि अपराधी था, या उस जंगल में कुछ और भयावह था? रहस्य अनसुलझा है, लेकिन एक बात पक्की है, कुछ जगहों के राज वही रहने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।